नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने ईपीएफ और पीपीएफ अकाउंट्स के बारे में तो सुना होगा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीपीएफ के बारे में कि वीपीएफ क्या होता है, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है और ये क्या होता है। तो दोस्तों, बीपीएफ के बारे में जानने से पहले मैं आपको ईपीएफ के बारे में बता दूं। दोस्तों, जो जॉब करते हैं उनकी जो सैलरी आती है, उनकी बेसिक सैलरी का 12% उनकी सैलरी से कट जाता है और वो आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और उतना ही मैचिंग अमाउंट एम्प्लॉयर जिनके यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो आपके ईपीएफ में जमा करा देते हैं। तो इस तरह से आपकी वहां पर सेविंग हो जाती है, आपका रिटायरमेंट के लिए आपके पास पैसा हो जाता है और आपकी इमरजेंसी के लिए वहां पर पैसा इकट्ठा हो जाता है। और उस अमाउंट के ऊपर आपको 8.5% के रिटर्न्स मिलते हैं, यानी कि इतना आपको इंटरेस्ट मिलता है सालाना। अब बात करते हैं कि वीपीएफ क्या होता है। वीपीएफ की फुल फॉर्म होती है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी का 12% आपकी सैलरी से कटता है और मैचिंग अमाउंट ही आपका जो एम्प्लॉयर है वो जमा करता है। ऐसे करके आपका पीएफ बनता है। अब वीपीएफ में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से अपनी सैलरी से कटवा कर आप अपने पीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। उसका फायदा ये हुआ कि आपका पैसा वहां पर सेव होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगी। इन्वेस्टमेंट इसलिए कि आपको जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो 8.5% का ही मिलेगा, जो कि आपको पीएफ के ऊपर मिल रहा है। तो 8.5% का इंटरेस्ट ना तो आपको कोई बैंक देता है, ना ही आपको कोई भी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं वो देता है। तो इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और अब बात करते हैं कि इसमें टैक्स के अंदर कोई फायदा मिलता है। तो हाँ, आपको यहाँ पे टैक्स डिडक्शन में आप इसको क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C के अंदर। आप साल में अगर 1.5 लाख रुपए बीपीएफ में अलग से डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है। और सेविंग जो आपकी होती रहती है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो आपको 8.5% के जो करंट रिटर्न्स चल रहे हैं पीएफ के ऊपर, वही रिटर्न्स आपको मिलते हैं। पीएफ के रिटर्न्स जो है चेंज होते रहते हैं, लेकिन 8% के आसपास वो हमेशा ही रहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमको क्या इसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या फिर हमसे कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या हमको इसके लिए करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा। वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ही जमा होता है। तो आप इसको जमा कराने के लिए आप इसको चाहते हैं कि आपकी सैलरी से पीएफ तो आपका कट ही रहा है, उतना ही आपको जो है एम्प्लॉयर भी दे रहा है, लेकिन आपको बीपीएफ के लिए आपकी एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि आप जो है ज्यादा अमाउंट अपने पीएफ में कटवाना चाहते हैं। तो वो बोलेंगे कि हम 12% से ज्यादा आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। तो आप बोलना कि आप नहीं देंगे, लेकिन मैं अपने से कटवाना चाह रहा हूँ वीपीएफ यानी कि वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड में आप मेरा इसको डालिए। तो ऐसे करने पे आपकी सैलरी से हर महीने जितना आपने तय किया है इतना मेरा जो है बीपीएफ में चला जाए, उतना वो आपका कट जाया करेगा आपकी सैलरी से। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट के झंझट में पड़ना ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पीएफ है एकदम सिक्योर होता है और फिक्स जो है रेट आपको मिलते रहते हैं। तो अब बात करते हैं क्या इसका कोई लॉक इन पीरियड होता है। तो जैसे कि पीएफ का होता है कि अगर आपके पास 2 महीने के लिए जॉब नहीं है तो उस कंडीशन में आप इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको 5 या 10 साल पूरे होने के बाद में आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप तब भी निकालना चाह रहे हैं तो आपका जो इमरजेंसी की कंडीशन आती है, आपको बच्चों की पढ़ाई करवानी है या कोई बीमारी हो जाती है, घर खरीदना है, या फिर आपके बुढ़ापे में आपको रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो उस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप बीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न यानी कि 8.5% के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। जो करंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.5% का है, वो चेंज होता रहता है। पीपीएफ अकाउंट से काफी बेहतर यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पर टैक्स में भी फायदा हो जाता है। और धीरे धीरे करके आपका जो पैसा है वो करोड़ों में कब तब्दील हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। आपको कोई म्यूचुअल फंड के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आपको एफडी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बीपीएफ में कर सकते हैं, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपको यहाँ पे कभी भी ऐसा डर नहीं लगेगा कि भाई क्या होगा, क्योंकि बाकी और जगह जब डालते हैं आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में तो वहां पर डर बना रहता है कि क्या मार्केट चल रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे फिक्स है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर को बोलेंगे कि मुझे बीपीएफ कटवाना है, वो आपकी सैलरी से खुद ही कट जाएगा, ना आपको ये ट्रांसफर करना है, ना कोई आपको झंझट लेना है। इंटरेस्ट और टैक्स में फायदा, ये दोनों चीजें हैं। बाकी आपका पैसा कितना ग्रो करेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितने सालों तक करवाना चाह रहे हैं इसको और कितना अमाउंट करना चाह रहे हैं। अच्छा खासा अमाउंट करेंगे, अच्छी खासी ड्यूरेशन के लिए करेंगे तो ये करोड़ों में भी तब्दील हो जाएगा।
तो यही जानकारी थी दोस्तों जो मुझे आपको आज के इस वीडियो में बीपीएफ के बारे में देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और फाइनेंस से, क्रेडिट कार्ड से, बैंकिंग से संबंधित जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जानकारी आपको टाइम पे मिलती रहेगी। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक।